करेंटली पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत इंक्रीज हो गए हैं इंडिया में। आखिर क्यों? तो फर्स्ट हम पहले ये जान लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस कैलकुलेट कैसे होते हैं। ग्लोबल मार्केट में जैसे पेट्रोल के प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस डीरेगुलेटेड है, मतलब इन प्राइसेस को सरकार डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती। पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज ये ग्लोबल मार्केट पर डिपेंडेंट है, बट हिस्टोरिकली ऐसा नहीं होता था। पहले ये प्राइसेस रेगुलेटेड थे, मतलब सरकार इन प्राइसेस को डायरेक्टली कंट्रोल करती थी, बट ड्यू टू दिस गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता था कि वो प्राइसेस को कम कर दे या टैक्सेस को कम कर दे, जिस कारण से मनमोहन सिंह के सरकार ने पेट्रोल के प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया था। और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने डीजल के प्राइस को डीरेगुलेट कर दिया। रूल्स ये थे कि मंथ के फर्स्ट डे और 16 डे को प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता था, और वही प्राइस रेस्ट ऑफ द 15 डेज वर्क करता था अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मार्केट। बट ऑन 16 जून 2017 मोदी की सरकार ने एक न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की। अब हर 15 डेज में नहीं, अब हर रोज पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के प्राइस को रिवाइज किया जाएगा ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, और ये रूल अब तक चल रहा है। तो क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल बनता है, और इंडिया में 84% ऑयल प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। ग्लोबली फ्यूल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, बट कभी कभी फ्यूल के प्राइस ग्लोबली बहुत कम हो जाते हैं या नेगेटिव में चले जाते हैं। तब भी इंडिया में फ्यूल के प्राइसेस हाई क्यों रहते हैं? क्योंकि रियलिटी में सरकार बाहर से कहती है कि प्राइसेस डीरेगुलेटेड है, सब कुछ ग्लोबल मार्केट के हिसाब से है, बट इन रियलिटी गवर्नमेंट इन प्राइसेस को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट अपने टैक्सेस के द्वारा जब प्राइसेस नेगेटिव में चले जाते हैं तो वो क्रूड ऑयल पे टैक्सेस बढ़ा देते हैं। जब क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जाते हैं तो पेट्रोल के प्राइस भी ऊपर जाते हैं या इंक्रीज होते हैं, और हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। और जब क्रूड ऑयल के प्राइस नेगेटिव में जाते हैं या कम होते हैं तो सरकार टैक्स को बढ़ा देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स यानी VAT को बढ़ा देती है, जिस कारण से फिर भी हमें ज्यादा पैसे ही पे करने पड़ते हैं। तो अभी प्रेजेंटली हमें 1 लीटर फ्यूल के लिए 60% तक टैक्स पे करना पड़ता है। कोविड के टाइम फ्री वैक्सीन के कारण पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हुए थे, पर अब तक ये प्राइस 100 रुपीज से कम नहीं हुए हैं। और प्रेजेंट में अगर पेट्रोल के प्राइस ग्लोबली कंपेयर करें तो चाइना में ये प्राइस 115 रुपीज पर लीटर है, पाकिस्तान में 149 रुपीज पर लीटर, नेपाल में 105 रुपी पर लीटर, कैलिफोर्निया में 114 रुपी पर लीटर, एंड इन इंडिया ऑन एन एवरेज 120 rupee for petrol and 104 rupee for diesel. So that is how rate of oil are calculated.